बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रायलर मुर्गी की रिकॉर्ड कीमत। फैसलाबाद में 50% शेड बंद, बाकी में 35% के करीब रानीखेत का शिकार, पौने अरब का माली नुकसान और 26 लाख के करीब अमवात का शिकार। सेक्रेटरी जनरल वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर राना सज्जाद अरशद कहते हैं, होटल्स, शादियों और सियाहती मकामात पर डिमांड की वजह से मजीद कीमत ऊपर की जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फार्मर ब्रायलर मुर्गी की बीमारी और मरने से परेशान और अवाम महंगे गोश्त से। फैसलाबाद के 425 के करीब शेड्स में सिर्फ 250 के करीब ऑपरेशनल रह गए। 3000 के हिसाब से 250 शेड्स में 75,50,000 चूजा डल रहा। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर राना सज्जाद अरशद कहते हैं कि एक मुर्गी की लागत फार्मर को अमवात ज्यादा होने की वजह से पौने 300 तक पड़ने लगी है। रानीखेत की वजह से बर्ड का वजन 1.5 से 2 किलो है, जबकि 30% तक 2.5 किलो तक जा रहा है। 1300-1400 मशीन का चूज़ा आ रहा है, तो वो अगर 2.5 kg का होगा तो 1600 मशीन का हो जाएगा। अगर वो 1.25-1.5 किलो 1.25-2 किलो में बिकेगा तो वो 1000 मशीन का रह जाएगा। सूरत हाल ये है कि जब माल की डिमांड ज़्यादा है, होटल खुल जाएंगे, आउटडोर खुल गए हैं, सियाहती मकाम खुल गए हैं और शादी हाल की ओपन इजाज़त दे दी है बाहर 150 बंदे की, तो इसमें डिमांड में इजाफा होगा। तो जब चिकन मौजूद नहीं होगा तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी रेल बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। 10% नॉर्मल और 25% रानीखेत की मौत की वजह से 35% जानवर मरने लगे। एक ब्लॉक में फैसलाबाद के शेडों में 40 रोज में 26 लाख तक अमवात हुई। फार्मर को अमवात की वजह से सिर्फ फैसलाबाद में पौने अरब के करीब माली नुकसान उठाना पड़ा। एग्जीक्यूटिव मेंबर CEC पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन राना शाहिद रजा कहते हैं कि हुकूमत फीड और अद्वियात की कीमतों में कमी समेत चूजा सस्ता करवाए। कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि पहले 50% शेड बंद हैं और आने वाले दिन मजीद बीमारी से नुकसान हो रहा है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, दूसरी है कि डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। तकरीबन जैसे डॉक्टर सजासी साहब ने बताया है कि 40-50% शेड बंद हैं, 50% शेड हैं, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली डिजीज़ ज़्यादा है, माल कम तैयार होता है, मोर्टेलिटी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से रेट ज़्यादा है। फार्मर्स की जानिब से सियाहती मकामात, शादियां और होटल आउटडोर डिमांड बढ़ाएंगे तो कीमत ऊपर जाने की पेशेनगोई की गई है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41। फैसलाबादी दाल सब्जी पर इक्तफा करें, मुर्गी खाना हुआ मुश्किल। फैसलाबाद में ब्रायलर की कीमत में 8 रुपए फी किलो का इजाफा, सरकारी रेट 450 रुपए हो गया। शहरी मुर्गी कीमतों पर हुकाम बाला से नाला, बोले अवाम से सस्ता प्रोटीन का जरिया भी दूर कर दिया गया। बात करते हैं राना फजील अहमद से। फजील बताइएगा। बिल्कुल, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त जो है वो गरीब की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। मुर्गी के रेट्स जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर फिर बढ़ना शुरू हो चुके हैं। आज मुर्गी का रेट ओपन मार्केट में 8 रुपये फ़ी किलो बढ़ चुका है। 442 रुपये से मुर्गी का गोश्त बढ़कर 450 रुपये में, 450 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। मुर्गी के जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो पोल्ट्री फार्म्स वाले हैं वो रेट्स नहीं कम कर रहे, जिसकी वजह से मुर्गी का जो रेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इंतज़ामिया जो है वो जो रेट्स दे रही है उससे 30 रुपये दुकानदार को ज़्यादा पड़ रहे हैं। इसके बावजूद 450 रुपये में वो फ़रोख्त कर रहे हैं। दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहते हैं, मुर्गी के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? 480 रुपये रेट बनता वा जी, तो 450 का सानू देन डे रेट। 30 रुपये असीं कित्थों पा के पूरे करांगे? 13,520 रुपये रेट आ गई लिस्ट जी, है वेख लो रेट पिछों। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 480 रुपये फ़ी किलो इनको पड़ रहा है मंडी से जो रेट मिल रहा है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से रेट लिस्ट जो दी जा रही है वो 450 में फ़रोख्त करने का कहा जा रहा है। शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, मुर्गी के रेट बढ़ने की वजह से क्या परेशान? देखिए जी, रोज़ आए दिन रोज़ बरोज़ रेट बढ़ते हैं, कम नहीं होते, ठीक है ना। कम नहीं होते, जब भी आते हैं कभी 480 होता है, कभी 500 हो जाता है, ठीक है ना। कम नहीं होते, ज़्यादा ही होते, रोज़ बरोज़ रेट ज़्यादा ही होते हैं। अगर पीछे से कम हो तो ये भी बेचारे कम करें, अगर पीछे से कम नहीं होते तो ये कैसे कम करेंगे। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि शहरियों की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि अगर पोल्ट्री फार्म से ही ब्रायलर का जो है वो सस्ता मिलेगा तो आम मार्केट में, ओपन मार्केट में मुर्गी के रेट में इजाफा होता जा रहा है। फजील, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महंगी मुर्गी, वजह क्या? महंगी फीड, मुर्गियों की बीमारी या बेलगाम माफिया? चिकन की सरकारी सतह पर कीमत तकरीबन 450 किलो मुकर्रर। इसी पर मजीद बात करते हैं अवैस खान से। अवैस बताइएगा।
जंग में चिकन की कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सका और इंतजामिया की जानिब से कीमतों को कम करवाने के बजाय सरकारी रेट ही 460 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है, जिसके बायस जो है शहरियों की पहुंच से जो ब्रायलर की कीमतें दूर होती नजर आती हैं। जबकि अंडों की कीमतें भी गर्मियों की आमद के बावजूद जो है 144 रुपये फी दर्जन पर बरकरार हैं। सवाल से मिस्टर शहरी मौजूद हैं, इस बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, ब्रायलर की कीमतों में कमी तो नहीं लाई जा सकी, लेकिन सरकारी रेट में इतना बढ़ चुका है कि शहरियों की पहुँच से बाहर है, क्या कहेंगे सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया महंगाई की लहर ने जहां आम आदमी को और चीज़ों में मुतासर किया है, उसमें चिकन भी सरे फरिश्त है। गवर्नमेंट ने जो आज लिस्ट दी है वो 450 रुपये है और ये सरकारी लिस्ट है। 460 के करीब ये बिक रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अंडों फी दर्जन 144 रुपये, 150 रुपये अंडे भी बिक रहे हैं। गरीब क्या करे, यही गरीब ने खरीदो फरोख्त करनी थी, उन्होंने ये चिकन लेना था, लेकिन गवर्नमेंट का कोई तरीकाकार नहीं है, गवर्नमेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इंतज़ामिया खरगोश मज़े ले रही है, सोई पड़ी है, वो चिकन की कीमतें कम नहीं कर रही। दुकानदार क्या करें, दुकानदार को जब पीछे से महंगा आता है तो उन्होंने सरकारी रेट पर ही ये बेचना होता है। इसलिए मेरी हुकूमत से इस्तदा है कि खुदारा गरीबों पर रहम करें, इन पर रहम करें, ये और ये चीज़ें जो हैं ये सस्ती करें। ख़ास तौर पर चिकन जो है ये गरीब की दस्तरस से बाहर हो चुका है। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई इंतज़ामिया पूछने वाली नहीं, ना ही कोई यहाँ चेकिंग के लिए कोई स्टाफ है। लोग जो बड़े बड़े डीलर हैं, चिकन के जो बड़े बड़े शेड बनाए हुए हैं, वो लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं और गरीब दुकानदारों को और गरीब ग्राहकों को मार रहे हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से जो है वो जंग में भी चिकन की कीमतों में इजाफा जारी है। अवैस खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग के बाद रुख करते हैं चिनियोट का। चिनियोट में भी ब्रायलर का सरकारी रेट 450 रुपये तक जा पहुंचा है। शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। चूजे के दाम बढ़े हैं तो ब्रायलर गोश्त की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। आज सरकारी रेट जो है वो 450 रुपये हो चुका है, जबकि आम मार्केट में 450 रुपये फी किलो जो है वो गोश्त जो है वो बेचा जा रहा है। इस वक्त कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भजन बताइएगा कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि आम मजदूर जो है वो उसका घर का चूल्हा बिल्कुल जो है वो ठप होकर रह गया, क्या कहते हैं? हाँ, आप सही बात कर रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि हुकूमत दावे ये करती थी कि महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन आप देख ले, रमज़ान जो गुजरे, इस रमज़ान में मुर्गी ब्रायलर जो है वो 550 रुपये किलो बिकती रही है। चीनी, घी, हर चीज़ महंगी हो गई है। हुकूमती दावे नाकाम हो गए हैं। हुकूमत ये कहती थी कि हम गरीब बंदे को रिलीफ देंगे, जबकि किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। चिकन के जो मतलब रेट्स हैं वो आसमानों को छू रहे हैं। बंदा सब्ज़ी खाए या चिकन खाए, एक मजदूर आदमी क्या कुछ कर सकता है? वो चिकन खाए या सब्ज़ी खाए, हर चीज़ महंगी हो रही है। हुकूमत ये कहती थी कि हर चीज़ को मतलब हम गरीब बंदे को रिलीफ देंगे, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमत हर चीज़ महंगी कर रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। बिल्कुल, शहरियों की बात आपने सुनी। शहरी को ये मुतालबा सामने आ रहा है कि एक तरफ महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, तो दूसरी जानब हुकूमत की जानब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। चिकन जो है वो 450 रुपये से तजावज़ कर चुका है। आज जो है वो 8 रुपये इजाफा हुआ है फी किलो में, और इस वाले से शहरियों का ये मुतालबा है कि बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिनियोट के बाद रुख कर लेते हैं लालिया का, जहां पर मुर्गी की ऊंची उड़ान बरकरार है। फी किलो कीमत 450 रुपये मुकर्रर। इसी पर मजीद बात करेंगे अब अजमत बलोच से। अजमत, अपडेट कीजिए। अंदर वो चूजे का 450 रुपये फ़ी किलोग्राम है। और आपको बताते चलें कि जो बकरे का रेट है वो सरकारी तौर पर 700 है, और जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है तो यूँ मालूम होता है कि जैसे चूज़ा जो है इसका रेट जो है वो बहुत जल्द बकरे के बराबर हो जाएगा। और इस वजह से जहां आम खरीदार परेशान है तो वहीं पर जो दुकानदार है वो भी परेशान दिखाई देता है। बढ़ते हुए रेटों की वजह से यहाँ पर जो ग्राहक हैं वो ना होने के बराबर है। मजीद इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी भाईजान, रेट्स के हवाले से क्या कहेंगे, कितनी दुकानदारी पर असर हो रहा है? दुकान में तकरीबन 5% दुकानदारी, 95% दुकानदारी नहीं हो रही है। 450 रुपये कोई भी गोश्त नहीं लेता खुशी से, मजबूरी के साथ ही है। बड़ा गोश्त मिल नहीं रहा, उसका रेट ज़्यादा है, इससे और अच्छा मिलता नहीं है। चिकन वैसे शॉर्ट बहुत है, माल बीमार हुए जिसकी वजह से माल की शार्टिंग हुई है। चूचे का रेट भी बहुत ज़्यादा है, फीड का रेट भी बहुत ज़्यादा है। कस्टमर को 450 बोलते हैं तो वो पहले ही परेशान हो जाता है। इस महंगाई के दौर में वो क्या करे।
जी बिल्कुल, कहा जा रहा है कि 450 रुपये जब बोला जाता है तो खरीदार जो है वो परेशान हो जाता है और महंगाई के दौर में किसी के बस की बात नहीं है। कोई जो भी ग्राहक है वो मजबूरी के तहत गोश्त खरीद रहा है। आपको बताते चलें कि शहर के अंदर जो 450 सरकारी रेट है, लेकिन गिरदोनवाब में जो चूजे का रेट है वो तकरीबन 500 से अबव भी जो गोश्त है वो बेचा जा रहा है। और इस हिसाब से यूँ लग रहा है कि जैसे बहुत जल्द ही जो मुर्गी के गोश्त का रेट है वो बकरे के गोश्त। चिकन की कीमतों में इजाफा जारी है। अजमत, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुक कर लेते हैं सब्जी मंडी का। टोबा की सब्जी मंडी में अशिया की कीमतों में इजाफा। इंतजामिया सरकारी रेट्स पर अमल दरामद कराने में नाकाम। आढ़तियों की जानिब से मनमाने रेट्स लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। अदरक 320 रुपए, लहसुन 170 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। बात करते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी की अशिया खुर्दनोश के रेट्स की बात करें तो रद्दोबदल जारी है। बहुत सारी ऐसी अशिया जिनके रेट्स में जो है रद्दोबदल हुआ है, लेकिन उसका असली तौर पर फ़ायदा जो है सार्फिन को होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आलू की अगर बात करें तो आलू जो है 46 रुपये और प्याज जो है वो कदरे कम नज़र आ रहा है 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। और इसके साथ साथ टमाटर जो है वो 16 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। अदरक जो है 295 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा लहसुन जो है 145। क्या ये तमाम जो रेट जो है मुकर्रर किए गए मार्केट कमेटी, इस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं? मेरे साथ शहरी मौजूद। आप बताइए जो रेट लिस्ट मुहैया हो रही है उस पर क्या अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है? महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, कुछ कीमतें कम हुई हैं, लेकिन जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक जो है चीज़ें नहीं मुहैया की जा रही। कि टमाटर 16 रुपये लिस्ट पे है, लेकिन 40 रुपये मिल रहे हैं। इसी तरह बाकी चीज़ें भी जितनी भी हैं वो उससे दुगनी की रेट पर मिल रही हैं। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी तक कोई मार्केट कमेटी का या कोई इंतजामिया का बंदा नजर नहीं आया। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुन उनका कहना है कि जो रेट लिस्ट जो है मुहैया की गई है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कुछ और भी शहरी मौजूद है, उनसे बात करें। आप बताइएगा किस तरह से देखते हैं? कोई भी सब्जी है ना उसके रेट कम है, मगर लेने जाओ तो 10-10 रुपये ज़्यादा बताते हैं। अभी मैंने ग्रीन में सारी मंडी का रेट 15 से 20 रुपये है। 3 के पास गया हूँ, कह रही 30 रुपये किलो। मैं कहा यार मीडिया वाले फिर हैं इधर, उनके होते हुए भी आप ऐसे कर रहे हो। कोई भी सब्जी है 10-20 रुपये अपने पास से ज़्यादा लगाते हैं। कंट्रोल रेट जो लिस्ट रेट है वो नहीं चलते उसके मुताबिक। जी बिल्कुल, जिस तरह शहरियों की बात सुनी उनका कहना है कि जो मार्केट कमेटी की जानिब से ये रेट लिस्ट जो है मुहैया की गई, हर दुकान पे जो है मार्केट की कमेटी की आपको रेट लिस्ट भी नज़र आ रही है, लेकिन इस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। शिमला मिर्च जो है 32 रुपये, सब्ज मिर्च 33 रुपये और उसके साथ साथ बंद गोभी 32 रुपये, अरबी 130 रुपये, घिया तोरी 40 रुपये, मटर 175 रुपये। ये तमाम जो रेट्स हैं जो मुहैया किए गए हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी, सब्जियां भी मनमाने रेट्स पर फरोख्त की जा रही हैं। शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। और अब कुछ बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना केसेस में कमी आने लगी, मोहलिक वार जारी। डिवीजन में मजीद 10 अमवात, 45 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 8 मरीज जान से गए, 38 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा टेक्सिंग में 2 मरीज जान बहक, 3 केसेस सामने आए। झंग में 3 और चिन्योट में 1 शख्स का टेस्ट मुस्बत आया। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना केसेस में कमी आने लगी, मोहलिक वार जारी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। देखिए, टोबा टेक्सिंग समेत फैसलाबाद डिवीजन की अगर बात करें तो कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी देखने को नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद डिवीजन की अगर बात करें तो फैसलाबाद डिवीजन में जो है 45 नए जो है केसेस आए हैं, लेकिन अमवात जो है वो गुज़िश्ता दिनों की निस्बत ज्यादा देखने को नजर आ रही है। डिवीजन भर में 10 अमवात हुई हैं, जिसमें फैसलाबाद में 8 और टोबा टेक्सिंग में 2 अमवात हुई हैं। इसके अलावा केसेस की तादाद की अगर बात करें 45 केसेस में से जो है फैसलाबाद की अगर सिर्फ बात करें तो वहां पर 38 केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। और टोबा टेक्सिंग में 3 केसेस सामने आए हैं, झंग में 3 और चिन्योट में 1 जो है शख्स जिसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। लेकिन अगर गुज़िश्ता दिनों की निस्बत लॉकडाउन के दिनों की बात करें तो उसमें जो है खतरे कम नजर आ रहे हैं। और महकमा हेल्थ की जानिब से अब भी लोगों से यही इल्तिमास की जा रही है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें, ताकि सब मिलकर जो है इसको जीरो जो है लेकर आए, ताकि जो है कोरोना से मुकम्मल तौर पर निजात हो सके। और गुज़िश्ता कई रोज से जो है इसमें कमी देखने को नजर आ रही है और लोग भी जो है इसको अब सीरियस ले रहे हैं और इस पे भरपूर अंदाज से SOPs पर अमल दरामद करते हुए नजर आ रहे हैं। और महकमा हेल्थ का कहना है कि अगर इसी तरह से अमल दरामद होता रहा तो बहुत जल्द जो है हम कोरोना को शिकस्त दे देंगे। जी, कोरोना केसेस में कमी आ रही है। बहुत शुक्रिया शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
फैसलाबाद पुलिस जराइम कम जाहिर करने के लिए मुकदमा दर्ज करने से गुरेज करने लगी। थानों में ख्वार शहरी मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अदालतों से रुजू करने पर मजबूर। शहरियों की जेबों पर भी बोझ पड़ने लगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पुलिस का है फर्ज खिदमत आपकी। पंजाब पुलिस का ये स्लोगन हमेशा ज़दे आम रहा, मगर फैसलाबाद पुलिस के हुकाम और थानों में मौजूद पुलिस इस अपने ही स्लोगन के खिलाफ काम करती रही। यही वजह है कि शहरियों को अपने मुकदमात का अंदराज करवाने के लिए थानों में ख्वार होना पड़ता है। पुलिस की जानब से मुकदमात की तादाद और क्राइम कम जाहिर करने के लिए मुकदमात दर्ज करने से गुरेज किया जाता है और शहरी पुलिस दफातर और पुलिस थानों से मायूस होने के बाद मुकदमात के अंदराज के लिए अदालतों से रुजू कर रहे हैं। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान अदालती अहकामात पर कितने मुकदमात पुलिस दर्ज करने पर मजबूर हो गई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में 2011 में 1796, 2012 में 1513, 2013 में 1537 और 2014 में 2713, जबकि 2015 में 1993, 2016 में 2473, 2017 में 2703, 2018 में 1979, 2019 में 1405 और 2020 में 1864 मुकदमात ऐसे हैं जो अदालतों के अहकामात से दर्ज किए गए। शहरी पुलिस के रवैये से किस कदर नाला है, शहरियों को अपने मुकदमात दर्ज करवाने के लिए थानों में किस तरह ख्वार किया जाता है, आइए जानते हैं मुतासरा शहरियों से। थाना कल्चर जो है वो उसमें मुझे तो कुछ समझ नहीं लगी। अक्सर औकात इलाके में बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनके लिए हमें जाना भी पड़ता है दोस्तों अहबाब के साथ, लेकिन थाने के हवाले से वो अच्छा तावन नहीं करते और फिर उसके बाद हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो ज़ाहिरी बात है फिर आगे आप जब अदालत में जाते हैं तो वकीलों की फ़ीसें भी साथ हैं और भी अखराजात हैं। तो गुजारिश तो यही है कि आप इसके हवाले से कुछ ना कुछ इंतज़ाम होना चाहिए कि थाना कल्चर जो है अच्छा हो और लोगों से कोऑपरेट करें। मोटरसाइकिल चोरी हो गया था तो मैं रिपोर्ट कराने के लिए पुलिस थाने में गया, उन्होंने मेरा ना कोई रिपोर्ट नहीं की किसी किस्म। फिर मैं अदालत के दरवाजे पर गया, उन्होंने मेरा पीछे से रिपोर्ट की कि इनका मौक़िफ़ सुना जाए। तो फिर उसके बाद आके पुलिस वाले मेरी ये सुनवाई की, मेरी रिपोर्ट ये मोटरसाइकिल जो मुझे मसला था वो मेरा सुनवाई हुआ। 19,986 मुकदमात का अदालतों के अहकामात पर अंदराज होना इस बात का सबूत है कि पुलिस थानों और दफातर में शहरियों को मुकदमात दर्ज करवाने के लिए ख्वार किया जाता है और शहरी अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर अदालतों से रुजू करके अपने मुकदमात का अंदराज करने के लिए अहकामात हासिल करते हैं। ताहम इस दौरान शहरियों की जेब पर भारी बोझ भी पड़ता है। पुलिस की जानिब से अदालती अहकामात पर जो मुकदमात दर्ज किए गए उसके बावजूद गुज़िश्ता 10 साल में 4,578 मुकदमात बोगस करार देकर खारिज भी कर दिए गए। थाना जाने वाले साइलिन के मुकदमात दर्ज क्यों नहीं किए जाते, पुलिस बराह रास्त उनके मुकदमात दर्ज करने से क्यों गुरेजा है, इस सवाल का जवाब जानते हैं तर्जमान जिले पुलिस से। एक लीगल वे है कोर्ट के थ्रू जो मुकदमात का अंदराज होता है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है जो कि अदालतों में अपना साइलिन उसको अवेल करते हैं। और जो कुछ ये ज़्यादातर मालियाती मुकदमात में ऐसा मामला होता है जिसके अंदर पुलिस को वेरिफिकेशन करनी पड़ती है कि आया कि ये दीवानी केस है या फौजदारी केस है, और जब इसको वेरीफाई किया जाता है तो उसमें टाइम लगता है। तो लोग जो साइलिन हैं वो फिर उनके पास एक वे होता है, वो 22 से 22B की रिट के तहत अदालतों से रजू करते हैं। शहरियों की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज ना करना और शहरियों को मुकदमात के अंदराज के लिए थानों में ख्वार करना ना सिर्फ शहरियों की हक तलफी है बल्कि पुलिस की जानिब से भी ये खिलाफ कानून अमल है जिस पर आला हुकाम को कोई ठोस लाहा अमल अपनाना चाहिए, क्योंकि पुलिस के अपने रूल्स के मुताबिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाना हर शहरी और साइल का हक है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। नाकिस कारकर्दगी वाले सरकारी मुलाजमीन को 20 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड करने के लिए इकदाम शुरू। FBR ने स्केल 1/16 मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इसी पर मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नाकिस कारकर्दगी वाले मुलाजमीन को 20 साल मुद्दत मुलाजमत पर रिटायर्ड करने के हवाले से इकदाम शुरू कर दिए गए हैं और इस हवाले से FBR हेडक्वार्टर की जानिब से चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई हैं कि स्केल 1 से लेकर 16 तक के जितने भी मुलाजमीन जिनकी 20 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी हो चुकी है
उनका सर्विस का तमाम रिकॉर्ड जो है वो बोर्ड को फराहम किया जाए, जिस पर इस हवाले से उनकी तहकीकात की जाएंगी और उनकी छानबीन की जाएगी कि जो मुलाजमीन नॉन गस्टेड हैं और अपनी 20 सालों के दौरान उनकी कारकर्दगी कैसी रही, टैक्स वसूलियों के लिए, टैक्स नेट में इजाफे के लिए और डिसिप्लिनरी मामलात पर उनका जो रवैया है वो कैसा रहा है। गुज़िश्ता बरस के इख्तिताम पर FPR की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की हिदायत पर यह हिदायतनामा जारी किया गया था कि इस हवाले से ऐसे मुलाजमीन जिनकी 20 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी हो चुकी होगी और उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी तो उनको 20 साल की सर्विस पूरी होने पर रिटायर्ड कर दिया जाएगा। तो इसी हवाले से अभी FPR हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम ऐसे मुलाजमीन जिनकी 20 साल मुलाजमत पूरी हो चुकी है उनका रिकॉर्ड तलब किया गया है ताकि उनकी तहकीकात की जा सकें, छानबीन की जा सकें कि आया कि वो मुलाजमीन जो कि कौमी खजाने से भारी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं वो अपनी तनख्वाहें हलाल भी कर रहे हैं। और रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। उमैर असमत, आप हमें अपडेट कर रहे हैं तो शुक्रिया आपका। अभी आपको बताते हैं कि पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों के प्रमोशन टेस्ट A लिस्ट का शेड्यूल जारी। 3 बार मुलतवी होने वाला प्रमोशन टेस्ट अब 25 मई को होगा। मिर्जा अंजुम कमाल SP पेट्रोलिंग ने प्रमोशन टेस्ट के शेड्यूल का इजरा कर दिया। बात करते हैं तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस फैसलाबाद रीजन के अहलकारों के लिए प्रमोशन टेस्ट A लिस्ट का शेड्यूल हतमी तौर पर जारी कर दिया गया है। कोरोना की वजह से यही शेड्यूल 2 बार मंसूख किया गया था, जिसको अब हतमी तौर पर SSP पेट्रोलिंग फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजुम कमाल की जानिब से तहरीरी तौर पर उसका इजरा कर दिया गया। शेड्यूल जारी करते हुए SSP की जानिब से यह हिदायत जारी की गई कि शेड्यूल के मुताबिक प्रमोशन टेस्ट A लिस्ट का तहरीरी इम्तहान 25 मई को पुलिस तारक मुजाहिद पुलिस लाइन फैसलाबाद में जिसका इनेकाद किया जाएगा और सुबह 6 बजे तमाम अहलकार जो इस मियार पर पूरा उतरते हैं वो अपना जिनका नाम दर्ज हो चुका है वो लाजमी तौर पर 25 मई को सुबह 6 बजे पुलिस लाइन में पहुंच जाए। इसी के साथ साथ उनको ये भी हिदायत की गई है कि कोई भी अहलकार मोबाइल फ़ोन साथ नहीं लेकर आएगा, कोई सिफारिश नहीं करवाई जाएगी और कोई भी गैर कानूनी ज़राए तहरीरी टेस्ट के दौरान इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। SP का मजीद कहना था कि तमाम अहलकार कोरोना 120 पर अमल दरामद करके आएंगे। सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा, मास्क लाजमी तौर पर लगाया जाएगा, मास्क के बगैर कोई भी अहलकार उसको तहरीरी इम्तहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। SP का मजीद कहना था कि कल यानी 24 तारीख को तमाम अहलकार अपने रोल नंबर स्लिप भी हासिल कर लें। जिस अहलकार के पास रोल नंबर स्लिप ना होगी वो भी इम्तहान में बैठने का अहल नहीं होगा। उनकी जानिब से तारक मुजाहिद पुलिस लाइन में इम्तहानी सेंटर का जो अमला और सुपरिटेंडेंट है उनको भी हिदायत जारी की गई है कि बेहतरीन इंतजामात अमल में लाए जाएं। जो उम्मीदवार है उनके लिए प्रमोशन टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया। तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फेस्को की जायद लोड वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर फीडर शिफ्टिंग जारी है। बात करते हैं अवैस अली से। अवैस बताइएगा। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से लोड मैनेजमेंट के लिए बड़े पैमाने पर शिफ्टिंग की जा रही है। इसी वाले से समुद्री के जो है वो कारियां फीडर को जो है वो तांदलेवाला में शिफ्ट कर दिया गया है। इसी वाले से जो लाइनमैन हैं, मीटर रीडर्स हैं, 9 मुलाजमीन के जो तबादले हैं वो भी तांदलेवाला में कर दिए गए हैं। इसी वाले से फेस्को काम का मजीद यही कहना है कि फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के 5 सर्कल्स में लोड मैनेजमेंट की जा रही है, जहाँ पर सार्फिन की डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड को पूरा करने के लिए जो है वो फीडर्स के ट्रांसफ़र करने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इस वाले से कारियाँ फीडर जो कि समुद्री में था उसको जो है वो अब शिफ्ट कर दिया गया है तांदलेवाला में, ताकि तांदलेवाला में बढ़ती हुई डिमांड के मुताबिक सार्फिन तक बिजली की बिला तअत्तुल सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। इसी वाले से फेस्को काम का फीडर शिफ्टिंग जारी है। बहुत शुक्रिया वैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद निशाताबाद पुल के करीब रिक्शा ड्राइवर्स ने खुद साख्ता गुजरगाह बना डाली। इसी पर मजीद बात करते हैं वकास से। वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, निशाताबाद पुल पे शुगर बोर्ड के मुकाम पे इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर सूरत हाल जो है वो खासी कशीदा दिखाई देती है कि खुद रिक्शा ड्राइवर और बस मालकान ने जो है बस ड्राइवर ने जो है रोड के दरमियान बिल्कुल पुल के आगाज से डिवाइडर को जो है वो तोड़ दिया है और इसको तोड़ के सिर्फ रास्ता बनाया गया है और इस बनाए गए रास्ते की वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर होती है बल्कि इसके साथ साथ हादसा जो है वो रुनुमा होते हैं। जब बिल्कुल पुल के आगाज से जो है रिक्शा क्रॉस करने की कोशिश की जाती है या मोटरसाइकिल क्रॉस करने की कोशिश की जाती है तो दूसरी तरफ से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको या तो रुकना पड़ता है और अगर गाड़ी ना रुक सके तो हादसा यकीनी है। यही सूरत हाल यहाँ पर है कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो बिल्कुल निशाताबाद पुल के दोनों एतराफ जो है वो मौजूद नहीं है, जिसके बायस रिक्शा जो ड्राइवर हैं वो
मोटरसाइकिल ड्राइवर जो है, पैदल चलने वाले अफराद जो है वो बिल्कुल पुल के आगाज से रोड इस खतरनाक तरीके से क्रॉस करते हैं कि किसी भी बड़े हादसे को दावत देने के सबब ये होता है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के हवाले से अगर बात की जाए तो ये वो मुकाम है जहाँ अहम चौराहा इसे कहा जाता है। यहाँ से लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, गुजरांवाला और दीगर बड़े शहरों से आने वाली और जाने वाली गाड़ियां जो हैं रोकथाम के लिए इंतजामिया एक्शन ले। बहुत शुक्रिया वकास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर कमालिया में ज़िला सदर भट्टा एसोसिएशन शेख एजाज की जेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास का अहवाल बता रहे हैं रिजवान खान। कुल इंतज़ामिया की जानब से जिग-जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टों को सील करने के बाद अब जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी गई हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए भट्टा एसोसिएशन की जानब से यहाँ पर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया और ये धमकी दी जा रही है कि अगर इंतज़ामिया बिला जवाज़ जो उनकी जानब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए ना रुकी तो उनके खिलाफ जो मुकम्मल तौर पर तमाम भट्टों को जो है एक बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दिया गया। ज़िली सदर हमारे साथ मौजूद है, बात भी करेंगे। बताइएगा आज की मीटिंग के हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। बात ऐसी है जी कि हम तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहे थे और बाहर हमने ज़िला इंतज़ामिया को बताया है कि जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बहुत फ़र्क हैं। हमारे टोबा टेक्नो ज़िले की और स्पेशली फैसलाबाद डिवीज़न की मिट्टी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे जिग-जैग भट्टे लग सकें। यहाँ पे छोटे छोटे भट्टा मालकान हैं जो ठेके की ज़मीनों पे भट्टे चला रहे हैं, 3-3, 4-4 पार्टनर्स हैं। उसके बावजूद हमें तंग किया जा रहा है कि हम अपने भट्टों को जिग-जैग पे शिफ्ट करें। शुरा ने ताउन ना करने का शिकवा किया। रिजवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।